अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हम इसके प्री रिक्विजिट जो है वो देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ने के लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ने से पहले आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आना ज़रूरी है, जिसके अंदर आपको इनपुट आउटपुट यानी सी इन और सी आउट का आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जो डिफरेंट डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स के रूल्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, जिसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स या वेरिएबल्स का स्कोप जो है वो किस तरह काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको इफ एल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि इसको कैसे यूज करते हैं। आपको लूप्स के बारे में पता होना चाहिए। इफ एल्स के साथ साथ आपको स्विचेस के बारे में भी पता होना चाहिए, वो भी यूज हम कर सकते हैं। लूप्स के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स होते हैं। हमारे पास फॉर का लूप आ सकता है, वाइल का लूप आ सकता है, डू वाइल लूप आ सकता है। और भी लूप्स की जो है ना वो इन्हीं तीनों लूप से जो है ना वो डेरिवेटेड टाइप्स हैं, वो भी हमें उनकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें अरेज का पता होना चाहिए, फंक्शंस का पता होना चाहिए और पॉइंटर्स का पता होना चाहिए। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकोगे। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे मूव ऑन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग मेथड था, प्रोसीजरल मेथड या इसको हम स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग भी बोलते थे, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी, एक तो ये कि वो स्मॉल कोड जो है ना उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं उसके अंदर, लार्जर कोड को हम उसके अंदर जो है ना वो हैंडल नहीं कर सकते। तो लार्जर कोड को हैंडल करने के लिए हमें जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसकी ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर, सपोज कर लें एक पर्सन से रिलेटेड डाटा है। अब एक पर्सन जो है उसका नेम हो सकता है, उसकी कोई आईडी हो सकती है। फिलहाल के लिए हम ये सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स ही जो है ना उसके देखते हैं। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कोई भी ऐसी डाटा टाइप नहीं है जिसके अंदर हम उसका नाम और आईडी दोनों चीज़ें स्टोर करवा सके, क्योंकि दोनों जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं तो इन दोनों को हम किसी एक स्ट्रक्चर की या किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवा सकते। अब सपोज कर लें हमने अगर इंटीजर की कोई अरे ही ले लिया है, इंट अरे ऑफ साइज 2। अब इस इंटीजर अरे के अंदर हम उसका नेम स्टोर नहीं करवा सकते, उसकी आईडी हम स्टोर करवा सकते हैं। दो आईडी स्टोर हो सकती हैं लेकिन नेम नहीं स्टोर हो सकता। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग ही लें, अब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर हम उसका नेम स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन उसकी आईडी जो है, जो इंटीजर आईडी होगी, वो हम स्टोर नहीं करवा सकते। यानी हम क्या, जो हमारे पास जो डिफरेंट डाटा टाइप्स का जो डाटा है उनको हम कंबाइन करके किसी एक जगह पे स्टोर नहीं करवा सकते। और अगर इस डाटा से रिलेटेड कुछ मेथड्स हैं, लाइक मसलन हमारे पास कोई फंक्शन है प्रिंट नाम का या प्रिंट डिटेल्स नाम का, जिससे हमने प्रिंट करवाना है नेम और आईडी को, तो हमें स्पेसिफिकली ये वाला प्रिंट वाला फंक्शन कॉल करके उसके अंदर ये नेम और आईडी को एज पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अगर हम इनको एज पैरामीटर पास नहीं करते तो ये प्रिंट वाला फंक्शन इनको प्रिंट ही नहीं करवाएगा। तो प्रिंट फंक्शन जो कि पर्सन के लिए स्पेसिफाइड हो कि वो सिर्फ पर्सन की डिटेल्स प्रिंट करवाए विदाउट पासिंग दैम एज पैरामीटर, तो ऐसा हमारे पास ये भी पॉसिबल नहीं था। एक लिमिटेशन ये थी कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को जो है वो कंबाइन नहीं कर सकते थे, यानी ग्रुप नहीं उनको कर सकते थे। दूसरी हमारे पास लिमिटेशन ये थी कि जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो भी हमारे डाटा से सेपरेटेड थे। तो इनको हम, ये जो लिमिटेशंस थी इनको हम ख़त्म करने के लिए हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हैं। अब वो लिमिटेशंस कैसे ख़त्म होंगी वो देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें क्या करती है, ये हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करती है। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, अभी अगर हम पर्सन का ही ऑब्जेक्ट ले लें, पर्सन के ऑब्जेक्ट में क्या होगा, उसका सबसे पहले तो उसका आ जाएगा डाटा। अब उसके डाटा में क्या चीज़ें थी, एक तो था उसका नेम,
जो कि स्ट्रिंग डाटा टाइप का था। दूसरे नंबर पे उस पर्सन की आ जाएगी आईडी, जो कि इंटीजर डाटा टाइप की थी। अब उसका एक हमारे पास मेथड भी था, और वो मेथड या फंक्शन क्या था, वो था प्रिंट वाला, प्रिंट डिटेल्स, जो कि इसके ये नाम और आईडी को प्रिंट करवाएगा। अब ये जो पर्सन का ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सारी की सारी ये जो इसकी चीज़ें हैं वो इस एक बॉक्स के अंदर जो है ना इनकैप्सुलेटेड है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास एक से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल जो है वो ऑब्जेक्ट्स होंगे इससे सिमिलर। तो अब पर्सन के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका एक डिज़ाइन चाहिए, जो इसका कोई ब्लूप्रिंट के तौर के ऊपर हमारे पास काम करेगा, जिससे हम मल्टीपल पर्सन के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकेंगे। तो ये डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट हमारे पास कौन देगा, वो हमें देगी क्लास। तो हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का पता होना चाहिए कि क्लास क्या होती है। क्लास क्या है हमारे पास, क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट या डिज़ाइन है ऑब्जेक्ट का। अब क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हम क्लास का कीवर्ड लिखेंगे, कीवर्ड लिखने के बाद आगे हम क्लास नेम लिखेंगे। क्लास नेम अब हमारा एक आइडेंटिफायर है, और आइडेंटिफायर के ऊपर वो सारे के सारे रूल्स जो है वो अप्लाई होंगे, जो किसी भी वेरिएबल के नेम के लिए हम यूज़ करते हैं रूल्स। फिर उसके बाद हम करली ब्रेसेस लगा के क्लास का स्कोप जो है वो डिफाइन करेंगे, और इस स्कोप को जब हम एंड करेंगे तो हम साथ में ये सेमी कॉलन भी लगाएंगे, क्लास का स्कोप एंड करते हुए हम उसका सेमी कॉलन भी लगाएंगे। अब क्लास की बॉडी के अंदर आके हम डिक्लेरेशंस करेंगे। अब डिक्लेरेशन से क्या मुराद है, अभी हमने ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट हमने देखा है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अमूमन, हर दफ़ा नहीं, लाजमी नहीं है, लेकिन अमूमन ये जो डाटा वाला पार्ट है, यानी जिसके अंदर वेरिएबल्स है, ये वाला पार्ट जो है ये हम प्राइवेट रखते हैं, ताकि हम इसको आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर एक्सेस ना कर सकें। और ये जो हमारे पास मेथड्स होते हैं, इनको हम पब्लिक रखते हैं, ताकि इनको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सके, ये जो प्राइवेट मेंबर्स हैं इनको प्रिंट करवाने के लिए। एक तो ये हो गया कि इससे हमारा डाटा जो है वो उसको प्रोटेक्शन मिल गई, कि डाटा रैम में जहाँ पे स्टोर्ड है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं हम कर सकते, यानी ये जो वेरिएबल नेम और आईडी होंगे इनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकेंगे, बल्कि हम सिर्फ इस फंक्शन को एक्सेस करेंगे, जो इनडायरेक्टली इनको एक्सेस करवा के स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। इससे हमें क्या चीज़ मिल गई, डाटा की एब्स्ट्रैक्शन मिल गई। और ये जो प्राइवेट और पब्लिक है, इनको हम क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे ये एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, कि ये एक्सेस को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम कौन सी चीज़ को जो है वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं और कौन सी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्लास की बॉडी के अंदर हम जो है इन एक्सेस स्पेसिफायर्स की मदद से हम डाटा को जो है वो एनकैप्सुलेट करते हैं, यानी क्लास के अंदर एनक्लोज कर देते हैं उसको। अब डिक्लेरेशंस में हम सबसे पहले एक सैंपल कोड देख लेते हैं, जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि डिक्लेरेशन होंगी कैसे। क्लास पर्सन, पर्सन नाम की सपोज कर ले हम क्लास बना रहे हैं, आगे आ जाएंगी करली ब्रेसिस, फिर आ जाएगा प्राइवेट कॉलन। अब ये जो प्राइवेट डिक्लेरेशन है, इसके अंदर हम जो चीज़ भी डिक्लेयर कर देंगे वो सिर्फ हम इनसाइड द क्लास ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शंस को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और ये आउटसाइड द क्लास अवेलेबल नहीं होगी। अब सपोज कर लें सबसे पहले हमारे पास आ गया इंट आईडी, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया स्ट्रिंग नेम, फिर हम पब्लिक डिक्लेरेशन जो है वो कर लेंगे पब्लिक, और पब्लिक में आके हम सपोज कर लें हम वो प्रिंट वाला फंक्शन जो है वो ही कर लेते हैं, वॉइड प्रिंट, और इसके अंदर हम इसका नेम और आईडी जो है वो प्रिंट करवा देंगे, सी आउट आईडी, आईडी नेम
नेम। तो प्रिंट वाले फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, हम इसका नेम और आईडी जो है वो प्रिंट करवा लेंगे। फिर उसके बाद हम इस क्लास को क्लोज कर देंगे। अब ये जो प्राइवेट वाले ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ये आउटसाइड क्लास जो है इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते। और ये जो पब्लिक वाले पार्ट के अंदर हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, इसको हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों दोनों जगह पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, हम इंट मेन फंक्शन के अंदर आके इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। क्लास का नाम क्या है हमारे पास, पर्सन, और इसका ऑब्जेक्ट सपोज कर ले हमने P1 डिक्लेयर कर दिया। और ये P1 हमारे पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, और ये पर्सन क्या है हमारे पास, ये क्लास है। अब इस P1 के लिए रैम के अंदर जो है ना हमारे पास नेम और आईडी नाम के दो वेरिएबल्स बन जाएंगे इस P1 के लिए। ऑल्दो वो इनको एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेट है, ये ऑब्जेक्ट इनको एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेट है। लेकिन जो इनके ऊपर हमने एक मेथड क्रिएट किया जिसका नाम है प्रिंट, उसको ये एक्सेस कर सकता है, इसको एक्सेस कर सकता है, इन दोनों को वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर हम P1 डॉट प्रिंट ये लिखेंगे तो ये वाला फंक्शन हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, और उस ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास आईडी और नेम है वो दोनों स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। अब हम डॉट क्यों लगा रहे हैं, डॉट यहाँ पे हमारे पास क्या है, डॉट ऑपरेटर जो है इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास पब्लिक फंक्शंस होंगे ना या पब्लिक मेंबर्स होंगे, उनके अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, पब्लिक मेंबर्स को हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉट से हम जब पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम रिटर्न 0 करके प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। अब ये जो सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी, जिसके अंदर हमने क्लास का एक बेसिक सिंटैक्स देखा, फिर उसके बाद हमने इसके एक्सेस स्पेसिफायर्स देखे कि प्राइवेट और पब्लिक हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट हमने किया, इन सारी चीज़ों को अब हम कंपाइलर के ऊपर एक दफ़ा करके चेक करेंगे ताकि हमको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग आ जाए। और हम इसकी डिफरेंट वेरिएशंस भी देखेंगे, चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों को पब्लिक और प्राइवेट रख के एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर्स की जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।